बार फिर चीन ने एलएसी पर भारत को उकसाया है। 9 और 11 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सेना भारतीय फौज से भिड़ गई, लेकिन इससे पहले कि जिनपिंग की फौज भारत की सीमा में कदम रखती, हमारे सैनिकों ने उन्हें खदेड़ दिया। मिली जानकारी के मुताबिक इस झड़प में भारत के 5 से 6 सैनिक घायल हुए हैं। वहीं चीन के 20 से ज्यादा सैनिकों के घायल होने की खबर है। खबर सामने आते ही इसे लेकर भारत में सियासत भी शुरू हो गई है। AMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार ने देश को कई दिनों तक अंधेरे में रखा। ये क्लैश जो हुआ 9 तारीख के दिन हुआ, पार्लियामेंट चल रही है और 12 तारीख के दिन शाम में मीडिया के जरिए देश को पता चल रहा है कि हमारे भारत के बहादुर फौजी सिपाही जख्मी हुए हैं। जब पार्लियामेंट चल रहा है तो सरकार पूरे देश को क्यों नहीं बता रही है, क्यों उनको डाक में रख रही है, और ये कैसे क्लैश हुआ है, कितने राउंड फायरिंग हुई, कितने हमारे सिपाही जख्मी हैं, और कैसे चीन हमारी जमीन पर घुसकर हमारे सिपाहियों पर हमला करता है। और पार्लियामेंट को बताना चाहिए था। मुझे इस वक्त में मुझे पूरा भरोसा है भारत की आर्मी पर, मगर एक वीक पॉलिटिकल लीडरशिप है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की, जो चीन का नाम लेने से कतराते हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि जब भी चीन बुरी नजर से हमारे देश की तरफ देखता है, प्रधानमंत्री या तो खुलकर या अपनी चुप्पी से चीन को क्लीन चिट दे देते हैं। पिछले 2 साल से डेप्सांग प्लेन्स और गलवान घाटी के बारे में बार बार आप लोग सुनते रहे, कैसे चीन गलत नीयत से हमारे इलाकों में घुस रहा था, कैसे अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति भंग कर दी गई, जब हमारे बहादुर सैनिक जहां पेट्रोलिंग कर पाते थे अब वो वहां नहीं कर पा रहे। आज फिर हम सुन रहे हैं कि 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश में क्लैशेस हुए भारत और चीन की सेनाओं के बीच और कई लोग घायल हुए दोनों तरफ। ये नतीजा है उस क्लीन चिट का। ये नतीजा है एक तरह से जो कहे को अनसुना कर लेना, बार बार हम लोगों को चुप कराना, विपक्ष को चुप कराना, मीडिया को मैनेज करना, अपनी छवि बचाने के लिए देश की सीमाओं के साथ खिलवाड़ करने का ये नतीजा है। शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, चीन के जमीन हड़पने का एक और दिन और भारत सरकार अपने चुनावी एजेंडे में व्यस्त है। तो वही अरुणाचल से बीजेपी सांसद तपीर गांव ने पार्टी का बचाव करते हुए कहा कि हमारे जवान चीन फौज को जवाब देने के लिए डटे हुए हैं। ये मैकमोहन लाइन में ये बार बार इंसिडेंट होना इंडिया और चाइना का रिश्ता के लिए भी खराब है, और साथ में आई पर्सनली कंडेम द एक्ट ऑफ पीएलए ने जो काम किया ये बहुत गलत है, क्योंकि हमारा इंडियन सोल्जर्स बॉर्डर में 1 इंच भी हम नहीं सरेंगे, और चाइना जितना भी कोशिश करेंगे हमारा इंडियन आर्मी इसका जवाब देंगे। इसलिए हमारा जो रिलायबल सोर्सेस से जो खबर मिले हैं, तो इंडियन आर्मी एंड आईटीबीपी सारा सब वहां जुड़ गए हैं और अभी माहौल अच्छा है। आज संसद में इस मुद्दे पर खूब हंगामा हो रहा है। विपक्ष सरकार पर देश को गुमराह करने का आरोप लगा रही है और इसे मोदी सरकार की गलत विदेश नीति का नतीजा बताया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अहम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 डिजिटल।